Now, students, the next concept, next problem is again a university question from some other discipline, computer mechanical. Of a group of student men, group of men है 5% are under 60 inch height, 40% are between 60 and 65. Assuming distribution to be normal, find mean height and standard deviation. थोड़ा अलग है बिटवीन दिए बच्चों, हम बिंदास में क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बेल शेप कर्व ड्रॉ करेंगे, जाने दो उसको यार। बीच का लाइन है, वाई एक्सिस खड़ा होता है ये, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। अब इस तरफ 0.5 एरिया, इस तरफ 0.5 एरिया। 5% ऑफ मेन आर अंडर 60 इंच, 5% जस्ट, यानी बहुत ही छोटा है। तो जरा इसको जरा नजदीक लाते हैं 5% के लिए। मैं यहां दिखाता हूं, ये एरिया 5% है, जस्ट 5%। और 5% तब x कितना है, x1 बोलो, x की वैल्यू कौन है 60, x की वैल्यू जब 60 है, z की वैल्यू z1 है, तो उसका एरिया जो है वो 5% है, 5/100 है। 5% कितना है, 5% म्हणजे 5/100 यानी 0.05 उसकी प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो 0 to z1 की प्रोबेबिलिटी 0.05, 0 to -z1 है, क्योंकि 0 to z1 मतलब ये एरिया आएगा। तो ये एरिया टोटल कितना आएगा, ये 0.05, तो ये एरिया आएगा 0.45, ये एरिया कितना आएगा 0.45। लेकिन उन्होंने और एक दिया है कि 40% बिटवीन 60 और 65। अरे ये 60 है और एक 65 भी लिया, 60 और 65 के बीच में 40% है, बाप रे। तो ये 60 है, तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं Z2, उसका X2 है 65, Z2 मालूम नहीं। और ये Z1 और Z2 के बीच में, या X1 और X2 के बीच में, या 60 और 60 के बीच में 40% लोग रहते हैं। 40% है ये दोनों के बीच के, 40% यानी 0.4। ओके, अच्छा, मतलब ये 0.05 है, ये एरिया 0.4 है, तो कितना बचा रही है, टोटल एरिया जो है वो 0.5 होता है। तो 0.5 एरिया टोटल, ये 0.5, ये 0.5, बराबर कि नहीं। थोड़ा शेप चाहिए तो इसका, अच्छा यहाँ इस तरह मोटा करता हूं, फायदा कुछ नहीं उधर। तो ये 0.5 है, ये तो ये 0.4, यानी ये होगा 0.05। ये एरिया कितना होगा 0.05, बराबर, क्योंकि टोटल एरिया देखो 0.05 प्लस 0.4 प्लस 0.05, टोटल कितना होता है 0.05, 0.5 आना चाहिए, बराबर। यानी टोटल एरिया जो है वो 0.5 आता है। तो आपको Z1 Z2 का अंदाज आएगा। Z1 तो 0 to Z1 तक का एरिया, 0 to -Z1 तक का एरिया 0.45 है, 0 to Z2 तक का 0.05 है। अंडरस्टूड और नॉट, इस प्रकार से समझ में आया। फिर एक बार देखो, 5% आर बिलो 60, तो ये 60 है X1, उसका Z पता नहीं है, ये 5% है ये एरिया, यानी 0.05 प्रोबेबिलिटी। 60 और 65 के बीच में 40%, ये एरिया 40% माने 4/100, 40/100 है। कौन है वो 40/100, यानी वो 0.4 है। तो ये 0.4 है, ये 0.05, तो ये 0.05, क्योंकि 0.5 टोटल है। अब क्या करेंगे, लेट m इक्वल टू मीन हाइट एंड सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट एंड z इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो z का वैल्यू है x माइनस m अपॉन सिग्मा। अब x के अलग अलग वैल्यू और z की निकालते हैं। अब मुझे z1 निकालना है। 0 to z1 के लिए एरिया है 0.45, ये देखो टोटल एरिया। 0 to z1 के लिए एरिया है 0.45, एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0
टू जेड इक्वल टू माइनस Z1 बोलो इज 0.45, क्योंकि माइनस Z1 आएगा। तो मैं यहां से देखता हूं कि 0.45 एरिया कहाँ आता है। तो एरिया में 0.45, 0.4 का 5 में चला गया मैं, तो 0.45, हाँ 0.45 ना रहेगा, 44 इतना कैसा फर्क रहेगा। हाँ ये करते करते 447444844495 है। हाँ 0.45 चाहिए ना, 0.45, ये 0.4505 है, वो जेड का वैल्यू है 1.65, ओके। तो Z1 इज इक्वल टू माइनस 1.65 होगा। अंडरस्टूड Z1 क्या होगा, माइनस, क्योंकि 0 टू Z1 के एरिया अगर 0.45 चाहिए तो Z1 1.65, बट ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसलिए माइनस 1.65। तो अब x1 कितना है, x1 60, अंडरस्टूड। और एरिया z इक्वल टू 0 टू Z2 माइनस Z2 कितना होना चाहिए, इसको माइनस Z2 बोलते तो Z2 माइनस आएगा, Z2 बोलो। 0 टू Z2 का एरिया जगह 0.05 चाहिए बच्चों, खाली 0.05, तो Z2 कितना आएगा, यानी Z इक्वल टू 0 टू Z2 का 0.05 आएगा, तो 0 टू माइनस Z2 का सेम आएगा एरिया। तो Z2 की वैल्यू, ये Z की वैल्यू यहाँ निगेटिव आती है, एरिया 0.05 लेने का, लेकिन Z की वैल्यू निगेटिव। सो 0.05 देखो, 0.004 है और 0.008 है, 0.00 नहीं, 0.050 चाहिए, 0.05, 0.057 है, 0.04, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है ऐसे, पर 0.0517 है, तो 0.05 देने के लिए 0.13 है, 0.13। तो Z2 इक्वल टू माइनस 0.13 होगा, जिसके लिए x2 कितना है, इसके लिए x2 है 65, अंडरस्टूड। तो Z की वैल्यू समझे कि नहीं, आप 0.05 एरिया दिखोगे तो यहाँ की Z वैल्यू आएगी, हमें यहाँ की चाहिए इसलिए माइनस लिया टेबल में। 0.45 एरिया यहाँ का आएगा प्लस, उसका लिमिट माइनस लिया। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट अबव टू सेट्स of values of x and z in equation 1, in relation 1, ओके। बच्चों ये रिलेशन 1 है, तो क्या होगा रे, देखो z की जगह क्या पुट करो, माइनस 1.65, इस x के जगह करस्पॉन्डिंग x 60 माइनस m अपॉन सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 1.65 इधर लेता हूँ, माइनस 1.65 सिग्मा इज 60 माइनस m, यहाँ आएगा तो क्या होगा, m प्लस नहीं होगा, m माइनस m प्लस होगा, ये माइनस 1.65 सिग्मा इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1 होगा, अंडरस्टूड। सिग्मा देखो, सिग्मा सो माइनस m प्लस m होगा, m माइनस 1.65 सिग्मा इज 60, इक्वेशन 1। अब ये दूसरा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, z इक्वल टू x2 का, z इक्वल टू माइनस 0.13 इज इक्वल टू x, जब x कितना है, जब z माइनस 0.13 है, x है 65, इट इज 65 माइनस m अपॉन सिग्मा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.13 सिग्मा इज 65 माइनस m, तो क्या होगा, m माइनस 0.13, m माइनस 0.13 सिग्मा इक्वल टू 65, इक्वेशन 2 लिखो। आप क्या करो यार, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, बड़े से छोटा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो कौन है, m माइनस 0.13 सिग्मा इज 65, ये 2, दूसरा है m माइनस
1.65 sigma minus 1.65 sigma इक्वल टू 60, ये 1 है। बड़े से छोटा करो बेटर है बच्चों। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो साइन विल चेंज। ओके, ये m माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल होगा। ये 1.65 माइनस 0.13 मैं कैंसिल भी करूंगा। 1.65 प्लस है माइनस 0.13 इज इक्वल 1.52 सिग्मा इक्वल टू 65 में 60 आएगा 5, बरोबर। सिग्मा, तो व्हाट इज सिग्मा? 5 डिवाइडेड बाय 1.52, तो क्या करें? 5 डिवाइडेड बाय 1.52 इज इक्वल टू 3.289 अंडरस्टूड। ये सिग्मा आया। अब सिग्मा को पुट करो इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या इक्वेशन 1 है? ये है ना, m माइनस 1.65 इंटू सिग्मा, सिग्मा के जगह 3.289 इज इक्वल टू क्या है बेटा? वीडियो 60 है। सो ये कैलकुलेट करेंगे, m इक्वल टू 60 प्लस 1.65 इंटू 3.289, कौन यहाँ डबल डबल मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करेगा? इस पूरे माइनस को वहां जाके प्लस कर दिया, तो m हो जाएगा 60 प्लस 1.65 इंटू 3.289 इक्वल टू 65.4268, 65.4243 करो, 65.43 65.43 अंडरस्टूड। ए एम आ गया। तो आपको वही चाहिए था, फाइंड मीन हाइट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो मीन हाइट आपको मिला, स्टैंडर्ड। सो मीन हाइट इज इक्वल टू 65.43 इंच। मीन हाइट इज इक्वल टू 65.43 इंच, बराबर ना? इंच है ना उसका यूनिट। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन is also obtained by us 3.289, बच्चों उसका यूनिट भी इंच ही होगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडरस्टूड। सो कंप्लीटली आई हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। एक्चुअली आई वांटेड यू टू सॉल्व, बट मुझे पता चला आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। सो 3 प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड ऑन नॉर्मल, अदर 2 आई हैव कवर्ड, दे आर वेरी सिंपल। ओके, प्लीज कॉपी। So this normal is over now. There may be few problems of multiple this thing. I given the formula, 2 normal distribution mixed up. They are not asked.